चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला रसायन है। ठीक है, सिलिका जेल है, पोटेशियम क्लोरेट है, सोडियम सिलिकेट है और नन। तो देखिए, जो आपका ब्रीदर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो आपका ब्रीदर होता है, ठीक है, इसमें हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल क्या काहे लिए यूज करते हैं? नमी को सोखने के लिए। नमी को सोखने के लिए हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। जो आपका फ्रेश सिलिका जेल होता है, उसका रंग होता है नीला। क्या होता है? नीला होता है। और नमी सोखने के बाद क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं। ठीक है, केवी में, केडब्ल्यू में, केवीआर में और एएच मतलब एम्पियर आवर में। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीसी मशीन। जो डीसी मशीन होती है उसकी रेटिंग आपकी किस में होती है? केडब्ल्यू में। केवीआर जो है ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड है। और ये जो एएच है, एएच की रेटिंग मतलब ये आपकी बैटरी की जो रेटिंग होती है बच्चों, उसको हम लोग एएच एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। और जो आपका केवीए है, इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती, ठीक है, 100%, 98%, 70% और नन मतलब कुछ नहीं। तो देखिए जो 70% होता है ये होता है दक्षता आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी दक्षता जो होती है 50 से लेकर 70% होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये जो 100% है, ये जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100%। और 98%, 98 क्या, 95% से लेकर 98% तक जो आपका पावर ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता होती है। पावर ट्रांसफार्मर, उसमें आंसर क्या हो जाएगा? 98%। नोट कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस रिले का प्रयोग होता है? बुकोल रिले का होगा, इंडक्शन रिले का हो, ओवर करंट रिले का। तो देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोल रिले का प्रयोग करते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चों, बुकोल रिले का। ये क्या होती है? गैस प्रचालित रिले होती है। क्या होती है? गैस प्रचालित रिले। गैस प्रचालित रिले, ठीक, गैस प्रचालित रिले, ठीक। ये कहाँ होती है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज होती है। कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज होती है। ये क्या होता है? इंटरनल फॉल्ट्स और इंसुलेशन। इंटरनल फॉल्ट और इंसुलेशन के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होती है, वोल्टेज होता है, करंट होती है, पावर होता है ना। तो देखिए जैसे कि आपकी दो वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर, ठीक। अब देखिए इसमें V1 वोल्टेज होगा, इसमें V2 होगा, इसमें I1 करंट फ्लो होगी, इसमें I2, ठीक। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। इट मींस अगर यहां पे वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा है तो यहां क्या होगा? कम होगा। अगर वोल्टेज कम है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? या तो कंडीशन क्या होगी? V1 बड़ा होगा या तो V2 छोटा होगा, या तो V2 बड़ा होगा या तो V1 छोटा होगा, या तो I1 बड़ी होगी I2 छोटी होगी, या तो क्या होगा? I2 बड़ी होगी या I1 छोटा होगा। लेकिन जो इसमें पावर होती बेटा, यहाँ पे जो पावर होगी वही पावर आपकी यहाँ भी होगी। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करता है एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में। तो इसमें पावर क्या होती है? चेंज नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? पावर, ठीक है। आपसे पावर की क्या एनर्जी भी बोल सकता है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर का। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण होता है 4.44 FN5, 4.44 FN15, 4.44 FN25। देखिए इसमें तो आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये क्या होगा? ये है आपका E1। क्या है? E1 मतलब जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका इक्वेशन ये है। और ये जो है ये आपका E2 है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका समीकरण ये है। ये आपका होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और ये होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है V2/V1
इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ठीक है, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। तो बच्चों इसमें आंसर क्या है आपका? पहला सही है। इसमें आंसर क्या है आपका? पहला सही है। ठीक है, V2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है। V1 क्या है आपका? प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है। N2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स है। N1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स है। E2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। E1 क्या है? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है। I1 क्या है? प्राइमरी में जो करंट फ्लो होगी। I2 क्या है आपका? सेकेंडरी करंट। K क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट में कौन सी हानियां होती है। ठीक, इट मीन जैसे मान लीजिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहां पे हमने लोड नहीं लगाया, इट मीन्स क्या है? ये ओपन है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इसमें हम लोग कौन सी हानियां मिलती है? आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, विंडल लॉसेस। देखिए विंडल लॉसेस ट्रांसफार्मर में नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें आंसर क्या? ये आपका नहीं होगा। ठीक, तो नो लोड टेस्ट में या ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है? हमको क्या मिलती है? आयरन लॉसेस मिलती है। क्या मिलती है? आयरन लॉसेस। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर लॉसेस। कोर लॉसेस इसलिए बोलते हैं कि कोर में होती है। ठीक, ये क्या होती है? लॉसेस फिक्स लॉसेस होती है। क्या होती है? फिक्स्ड लॉसेस। फिक्स्ड लॉसेस इसलिए कहते हैं कि ये लोड पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, या कह सकते हैं ओपन सर्किट लॉसेस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट लॉसेस। और इनको क्या कहते हैं? चुंबकीय हानियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय हानियां भी कहते हैं। देखो इन लॉसेस के कितने नाम हो गए? कई नाम हो गए। ठीक है, अब इन लॉसेस को हमने दो भागों में बांटा है। पहली होती है आपकी हिस्टैरिसीस लॉसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले सब लोग जान लीजिए, KH B max की पावर 1.6 F इंटू V। ठीक है, इनको दूर करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन स्टील। ठीक, दूसरी होती है आपकी एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस, इसका फॉर्मूला क्या है? KE B max की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। इसको रोकने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? कोर को लैमिनेट करते हैं, लैमिनेट। ठीक, अब जो कॉपर लॉसेस होती है बच्चों, ये क्या होती हैं? वेरिएबल लॉसेस होती है। क्या होती हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल लॉसेस मतलब इस मतलब ये कि लोड पे डिपेंड करती है। किस पे? डिपेंड्स ऑन लोड। डिपेंड्स ऑन लोड, ये लोड पे डिपेंड करती है। ठीक, ये कहां होती है बेटा? ये वाइंडिंग्स में होती है। कहां होती है? वाइंडिंग्स में। कहां होती है? वाइंडिंग्स में होता है। इनका फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा लॉसेस क्या करते हैं। देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब यहां पे सर्किट आपका ओपन है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि किस
हम इस टेस्ट में कौन से लॉसेस ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ओपन सर्किट से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए पहले, ठीक है। ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये याद रखिएगा आपका, ठीक। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इट मींस ये वाइंडिंग क्या होगी, इसमें एंड्स क्या होंगे, मोर होंगे। क्या होंगे, मोर होंगे, ठीक। वोल्टेज ज्यादा है तो मोर होंगे। और इस वाइंडिंग को बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक। इसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ओपन सर्किट टेस्ट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो लो वोल्टेज होती है कि हाई वोल्टेज होती है। तो जब करंट की वैल्यू कम हो रही है तो वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो अब पूछा है कि ओपन सर्किट में हम लोग कौन से लॉसेस ज्ञात करते हैं। तो ओपन सर्किट में हम लोग आयरन लॉसेस ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस। और ये लॉसेस क्या होती है, फिक्स्ड लॉसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, फिक्स्ड लॉसेस। क्या कहलाती है, फिक्स्ड लॉसेस। कोर में होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस। और ये लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, मतलब ये लोड पे डिपेंड नहीं करती, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ ले, यहां पे पूछ ले कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन से लॉसेस ज्ञात करते हैं। या तो ओपन हो गया, शॉर्ट सर्किट मतलब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर से इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक। अब पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कौन से लॉसेस निकालते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉसेस निकालते हैं। कौन से निकालते हैं लॉस, कॉपर लॉस। एक ही में हम कई क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्या क्या पूछ सकता है, ठीक। कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये घटते बढ़ते हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं, ठीक। वेरिएबल लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, लोड पे। डिपेंड्स ऑन लोड, डिपेंड्स ऑन लोड पे डिपेंड करते हैं, ठीक। अगर लोड आपका हाफ है, ठीक, तो लॉसेस क्या हो जाएंगे, 1/4, ठीक है। ये चीज बातें याद रखिएगा। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में यहां पे करंट जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये वाइंडिंग हो जाएगी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या हो जाएगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसका सर क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। और जब ये हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्या कहलाएगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें N1 क्या होंगे, मोर होंगे, ठीक है। तो ये टेस्टिंग वाला भी आपका टॉपिक ट्रांसफार्मर कैसे कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में I0 का मान क्या होता है। देखिए जो ये आपकी क्या होगी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में हमने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक। ये हमने एसी सप्लाई दी, हमने एसी सप्लाई दी। एसी सप्लाई देने पर क्या होता है, इसमें एक करंट फ्लो होती है जिसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट। अब यही पूछा है कि ये जो I0 करंट फ्लो होती है इसका मान कितना होता है, ठीक है। लोड करंट का 2% से 5%,
लोड करंट का 10% से 5%, लोड करंट का 50%। तो ये क्या, ये जो होती है, ये जो आपकी करंट होती है नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट, ये क्या होती है, लोड करंट का 2 से 5% होती है। क्या होती है, 2 से 5%। ये क्या करती है, कोर में फ्लक्स को स्थापित कर देती है। क्या करती है, फ्लक्स को स्थापित करती है। ठीक है, इसका ये काम है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा होगा N1 से, N1 बड़ा होगा N2 से, N1 बड़ा बराबर होगा N2 से, और नन मतलब कुछ नहीं। देखिए ये क्या है आपका, ये इसके जो टर्न्स है ये है आपके N1 और ये टर्न्स है आपके N2। ठीक, ठीक है। अब जब अगर आपका स्टेप अप होगा, क्या होगा, स्टेप अप, स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता है। क्या बोलता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटती है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटती है, हमेशा याद रखना। ठीक, इसमें क्या होता है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, N2 की वैल्यू बड़ी होगी N1 से, मतलब इसमें टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसमें टर्न्स कम ज्यादा होंगे, इसमें टर्न्स कम होंगे। ठीक, अब स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज घटेगा, करंट आपकी बढ़ेगी। इस कंडीशन में जो होता है N1 बड़ा होता है और N2 छोटा होता है। ठीक, एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तुम्हारे बुक में दिया नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 N2 के बराबर होता है, मतलब ये दोनों वाइंडिंग के टर्न्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में N1 बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा, तो आपका ये आंसर सही है। हम यही बता रहे थे। अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड लड़के हो। स्टार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग होता है। ठीक है, तेल कौन सा यूज होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, खनिज तेल, सिंथेटिक तेल, A+B मतलब दोनों तेल यूज होते हैं, और नन। तो बच्चों इसमें आपका खनिज तेल और सिंथेटिक ऑयल दोनों यूज होता है। ठीक है, या तो खनिज तेल यूज होगा या सिंथेटिक ऑयल यूज होगा। ठीक, अब देखिए इनका यूज क्यों करते हैं, स्नेहक और कूलिंग के लिए, स्नेहक और कूलिंग के लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, लुब्रिक। ठीक है, कूलिंग और स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब तेल क्या होता है, तेल का जो तेल होता है वो किस कलर का होता है, पीले कलर का। किस कलर का होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जो ट्रांसफार्मर में तेल यूज होता है वो किस कलर का होता है, पीले कलर का। ठीक, और जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ये भी आपसे पूछेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, 35 से 40 kVA। ठीक है, 30 से 40 kVA इसकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये हो गया आपका तेल से रिलेटेड पॉइंट जो पूछे जाएगा। ठीक, और ये क्या होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नमी से मुक्त होना चाहिए। इस तेल में क्या होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर नमी होगी क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसको घटाने के लिए कोर को लैमिनेट किया जाता है, एडी करंट लॉसेस को, सेथिल हानियों को, विंडल लॉसेस को और नन। तो देखिए कोर को लैमिनेट हम लोग क्यों करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। किसको, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक, एडी लॉस, ठीक,
अब एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, WE इक्वल टू KE V मैक्स की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V, ठीक है। और लैमिनेट किससे करते हैं हम लोग, वार्निश से, किससे, वार्निश से, ठीक है। अब सैथिल हानिया फॉर्मूला क्या होता है, WH इक्वल टू KH D मैक्स की पावर 1.6 F इंटू V। सैथिल हानियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और ये विंडे लॉसेस है, ये ट्रांसफार्मर में नहीं होती, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी आयरन लॉसेस है। क्या है, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस कहाँ होती हैं, कोर में, ठीक है। ये क्या लॉसेस होती है, फिक्स्ड लॉसेस होती है। क्या होती हैं, फिक्स्ड लॉसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है, मैक्सिमम इफिशियंसी की शर्त क्या है, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी की शर्त क्या है, ठीक। देखिए पहले इफिशियंसी समझ लीजिए क्या होता है। इफिशियंसी इक्वल टू, इफिशियंसी को हमने बताया था आपको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बनाइए, एन की पूंछ को लंबा कर दीजिए। ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये होता है आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी ट्रांसफार्मर की, कब होगी, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होगी। मतलब आयरन लॉसेस को हम लोग लिख दिया WI, कॉपर लॉस को WCU, ठीक। जब ये कंडीशन होगी तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, पहला, फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन है E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100, E0 माइनस V अपॉन E0 इंटू 100, V माइनस E0 अपॉन E0 इक्वल टू इंटू 100। देखिए पहले समझ लीजिए इसमें क्या है। जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर पहली वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सर्किट आपका क्या है, ओपन है, ठीक। ये सर्किट आपका ओपन है। ओपन सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका E0 है। क्या है, E0, समझ में। अब दूसरे कंडीशन में क्या है, यहां पे हमने लोड लगा दिया, यहां पे लोड लगा दिया, यहां पे एक हमने लोड लगा दिया, तो यहां पे जो वोल्टेज है वो आपका V है। क्या है आपका V। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है कि इन दोनों वोल्टेज का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर यहां पे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज ऑन नो लोड। क्या करोगे, ऑन नो लोड। और ये क्या आपका आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड या सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड, ठीक। तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VR परसेंट से। किससे, VR परसेंट। ये क्या होता है, नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज। तो नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज क्या आपका E0 है, माइनस वोल्टेज लोड पे जो वोल्टेज होगा अपॉन ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। क्या होगा, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला।
तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात ध्यान दीजिए, एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनिए सुनिए। कुछ बुकों में आपको यहाँ पे दिया होगा V02, क्या दिया होगा V02, और इसको बोल देंगे V2, क्या बोल देंगे V2। तो इस हिसाब से जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बनेगा, हमने क्या बताया कि हर राइटर का अपनी अपनी सोच होती है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरे फॉर्म में वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू V02 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। ये भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पेपर में आप दे ही दी। ठीक है, हाँ। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल मतलब कि आदर्श, आदर्श आदर्श मतलब कोई चीज आदर्श हो नहीं सकती। तो कह सकते हैं कि जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है ये आपका काल्पनिक ट्रांसफार्मर, क्या है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो आपका जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होती है, नो पावर लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं, नो पावर लॉसेस, उसमें कोई लॉसेस होते नहीं। नो वोल्टेज ड्रॉप, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, ठीक, इसकी जो दक्षता होगी वो क्या होगी, 100% होगी। क्या होगी, 100%। तो उसकी दक्षता कितनी हो गई, 100%। 98% जो होती है ये होती है आपकी पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, बताओ कितना कंफ्यूजन है। पावर ट्रांसफार्मर की जो रेंज है 95% से लेकर 98%। ठीक है, अब आता है 50 से लेकर 70%, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, एक ट्रांसफार्मर होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है, इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक है, सिंगल वाइंडिंग होती है, और इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। किसमें, वोल्टेज रेगुलेशन में। मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। एक होता है आपका ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर, ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है, लाइन के सीरीज में। ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है शॉर्ट सर्किट होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग लिखते हैं N2 शॉर्ट सर्किट होती है, N2 शॉर्ट सर्किट। ठीक, और करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप मतलब ये करंट को क्या करेगा, घटाएगा। क्या करता है, करंट को घटाता है, करंट को घटाता है। अब दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है, पोटेंशियल। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, लाइन के पैरेलल में जुड़ा होता है, लाइन के पैरेलल में। ठीक है, लिख लो इतना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, तो ध्यान से समझिएगा। ये पहली वाइंडिंग के N1 टर्न्स है, दूसरी के N2। यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं हम वो आपकी V1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो क्या है, V2 है। क्लियर है? यहाँ पे जो EMF उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस EMF, हमने बताया था आपको, ठीक। यहाँ पे जो EMF मिलेगा उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस EMF। क्लियर है? यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इसको मान लेते हैं हम I1 और यहाँ पे I2, ठीक। अच्छा, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये होता है आपका V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि जो आपका EMF है, जो E1 की वैल्यू है, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, इस बाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4.44 F N1 5 मैक्स। इस वाइंडिंग में जो आपका EMF उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू E1 इक्वल टू 4.44 F N1 5 1। ये आपका क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। क्लियर है? तक। और जो E2 होगा वो क्या होगा, 4.44 F N2 5 मैक्स। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, ठीक। अगर आपसे पूछेगा प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये होगा। सेकेंडरी पूछेगा तो ये होगा। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन क्या है, तो EMF ट्रांसफार्मर का सिर्फ पूछे तो ये होगा E इक्वल टू 4.44 F N 5 मैक्स। ये हो गया ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन, ठीक है। और हमेशा याद रखना, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। अगर वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, देखो इधर स्वास्तिक, अगर इधर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या करेगी, घटेगी। अगर करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज घटेगा, ठीक। और हमको स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके अकॉर्डिंग लेना है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर ये आपका N1 जो है N2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक, तो ये स्टेप डाउन होगा। क्या होगा, स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज क्या होगा, घटेगा और करंट बढ़ेगी। अगर N2 बड़ा हो गया N1 से तो ये होगा स्टेप अप होगा। इस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ेगा और करंट घटेगी। और एक होता है N1 जब N2 के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जिससे सप्लाई जुड़ी होती है, ठीक है। मतलब ये आपकी एक वाइंडिंग हो गई, ये आपकी दूसरी वाइंडिंग हो गई। अब इस वाइंडिंग से हमने सप्लाई को जोड़ दिया, एसी सप्लाई को जोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये वाइंडिंग कौन सी होती है, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये वाइंडिंग कहलाती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग।
ये होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी वाइंडिंग। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा, सुनो लिखना बाद में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वाइंडिंग से लोड कनेक्टेड होता है। यहां अगर पूछ लिया, इसमें तो पूछ लिया कि किससे सप्लाई कनेक्टेड होती है, अब ये पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जिससे लोड कनेक्टेड होता है, किससे लोड कनेक्टेड हो। ठीक, तो लोड किससे कनेक्टेड होगा? इससे, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे? उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग ये आपकी होती है मोटर में। किसमें होती है? मोटर में। ठीक, जो आपकी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें आपकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। जैसे आपकी ये हो गई आपकी ये आपकी फर्स्ट वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग को बंद रखा जाता है, मतलब ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हमने अमीटर से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको अमीटर से शॉर्ट कर दिया। ठीक, ओके, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। क्लियर है? ओके, ये आपकी प्राइमरी हो गई, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने अमीटर से शॉर्ट कर दिया और उसकी रेंज क्या है? 5 एम्पियर। क्लियर है? अच्छा, तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिए इन्होंने ऑप्शन दिया है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा है करंट ट्रांसफार्मर और चौथा है पावर ट्रांसफार्मर। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? करंट ट्रांसफार्मर। क्या होगा आपका? करंट ट्रांसफार्मर। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, इसमें इसको क्या होता है? ये लाइन के सीरीज में जुड़ाता है, लाइन के सीरीज में। ठीक, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इफिशियंसी होती है ये होती है आपकी 50 से 70%। ठीक, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपका पोटेंशियल जो होता है स्टेप डाउन होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ये क्या होता है? पैरेलल में जुड़ाता है। किसमें? पैरेलल में जुड़ाता है। अब आते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है ये होती है आपकी 95 से 98%। क्लियर है? नोट कर लो। नोट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, ठीक है, स्टैटिक डिवाइस, एम्पलीफायर, कन्वर्टर, मशीन। तो ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है। वीडियो बनाने का कोई फायदा तो है नहीं, आप लोग पढ़ते हो नहीं, लेकिन अपना काम हम कर रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है? ये आपका स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस
स्टैटिक डिवाइस मतलब इसको जहां पे स्टेबल कर दिया गया ये वहीं पे क्या होता है, रहता है, ठीक, मोशन नहीं करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक डिवाइस। ये क्या काम करता है, एसी पे काम करता है, किस पे, एसी पर, ठीक। इसमें किस पे सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। और क्या है, ये क्या करेगा, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोड पर कॉपर लॉसेस शून्य होते हैं। देखिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम 70 रुपए का मार्कर खरीद के लाए, लेकिन तब पढ़ना है नहीं, चाहते हो पका पकाया मिल जाए, एक रात पहले पढ़ लें, पास हो जाए, बाद में नौकरी तो मिल ही जाएगी, घंटा नौकरी मिलेगी इसे, कहेगा कि पढ़ते नहीं है, ठीक। शून्य होती है नो लोड पर, हाफ लोड पर, 1/4 लोड पर और नन। कुछ ऐसे बच्चे हैं बाद में जब पढ़ेंगे नहीं शिकायत करने आएंगे, सर मैं तो फेल हो गया, सर फेल हो गए तो सर क्या करें, जब पढ़ोगे नहीं क्या तुमको पढ़ाने आएंगे बैठ के घर पे तुम्हारे, कथिए कहीं के। देखो देखिए जो कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, देखिए कॉपर लॉसेस के बारे में कुछ बता देते हैं, लॉसेस के बारे में। कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, ये आपकी कहां होती है, वाइंडिंग्स में होती है, कहां होती है, वाइंडिंग्स में। इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस इसलिए कहते हैं कि इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती, वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस ये डिपेंड करती है लोड पर, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करती है, ठीक। अब देखिए लोड, अब जब लोड पे डिपेंड कर रही हैं तो जब लोड जीरो होगा तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नो लोड पे कॉपर लॉसेस क्या होती है, जीरो होती है। नो लोड पे कॉपर लॉसेस जीरो होती है। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है I²R, क्या होता है, I²R। ये आपकी फुल लोड पे ये होंगी, ठीक। हाफ लोड पे क्या होंगी, ये हो जाएगी 1/4, ठीक है। क्या हो जाएगी, हाफ लोड पे 1/4 हो जाएगी, और 1/4 लोड पे क्या हो जाएंगी, 1/16 हो जाएंगी, ठीक है। ये होती है कॉपर लॉसेस, ठीक है। और जो आपकी क्या होती है, आयरन लॉसेस होती हैं। आयरन लॉसेस इनको बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेस, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेस। ये कहां होती हैं, कोर में होती हैं, कहां होती हैं, कोर में, ठीक। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस। इनका एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W = KE B max की पावर स्क्वायर F² T² V। इनको कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं, लैमिनेट करते हैं, कोर को लैमिनेट करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है KHWH = KH B max की पावर 1.6 F/V, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे।
देख लिया आप लोगों को नया मार्कर लेके आया, इसको खोल ले, पहले पढ़ना तो है नहीं आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 1000 प्राथमिक वर्तन वाले, ठीक। तो चलिए ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है। अब इसमें जो टन दिए हैं 1000 टन, मतलब यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो कितनी है 1000 वाले ट्रांसफार्मर को प्रदाय 200 वोल्ट। यहाँ पे हमने सप्लाई कितनी दी है 250 वोल्ट की सप्लाई दे दी हमने। यहाँ पे जो V1 है वो कितना है 250 वोल्ट, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है कि द्वितीयक वोल्टता के लिए, अब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है, ठीक। यहां पे वोल्टेज आपको कितना दे दिया V2 दे दिया 400। अब पूछ रहा है कि आपसे कि N2 निकालिए, आपको N2 निकालना है, ठीक। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पहले पढ़ा देते हैं। ये होता है V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे E1, ठीक। यहाँ पे जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे E2, ठीक। ये आपका क्या होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक। ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी I1, यहाँ पे जो होगी फ्लो वो होगी आपकी I2, ठीक। तो इन सबका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स की और वोल्टेज की, तो हम लोग सिर्फ इसी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। V2 कितना दिया आपको, चलिए सॉल्व करते हैं। V2 दिया आपको 400, V1 दिया है 250, N2 आपको निकालना है, N1 दिया है 1000। सो N2 इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 1000 बाई 250 को डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 4। तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16 टन। तो यहाँ पे जो N2 की वैल्यू क्या होगी 1600 टन होंगे। इट मींस ये टन N2 ज्यादा है, N1 से कम होगा, N1 से ज्यादा है, तो ये आपका होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 1600, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए शर्त है सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, सेम रेटिंग होनी चाहिए और ऑल। तो देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसके लिए आपको तीनों ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल, क्या हो जाएगा ऑल, ठीक है।